मुज़म्मिल साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि मरियम नवाज साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी, उसका मतलब तो ये है कि कोई इल गॉटन मनी, कोई इलेजिटिमेट मनी, काला धन कहीं से भी पैसा आए बस आने दे, 2-3 साल उस पर आंखें बंद रखें, पैसा इन्वेस्ट होने दें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है जो फ़लस्तीन में हो रहा है और कल जो बॉम्ब जो है अस्पताल में फेंका गया है उसकी मजम्मत करूंगा। और तहरीक इंसाफ और हमारी जो है पूरी हमदर्दियां जो है फ़लस्तीन के साथ है। देखिए, सबसे पहले तो अमीर भाई, इनको समझ नहीं है मीशत की, और मरियम को तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो उसको लीडर दिखाने के लिए जो है लिख के दे देते हैं, और शी एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट शी इज टॉकिंग। अब पाकिस्तान जब 2018 में इनकी हुकूमत गई थी, तो हम एफएटीएफ में दाखिल हुए थे। इन्होंने जो है हमें ग्रे लिस्ट पे डाल के जो है पाकिस्तान को जो है हुकूमत थमा दी थी। फिर 3.5 साल मुसलसल एफएटीएफ के, दुनिया के और एफएटीएफ की तारीख के सख्त तरीन एक्शन प्लान के बाद जो है ये, जैसे इनकी हुकूमत आई तो एफएटीएफ ने हमें ग्रे लिस्ट से निकाला। आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो ये कहता है कि आप वो एफएटीएफ को भी देखते हैं, और वो कहता है कि एम, आप एमनेस्टी नहीं दे सकते कोई, ठीक है ना। जी। और आईएमएफ ने ये लिखवाया है बकायदा प्रोग्राम में अपने। और ये जो मरियम नवाज अब बात कर रही हैं, वो फिर एमनेस्टी की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि किसी से कुछ नहीं पूछो, जहां से जो पैसा आ रहा है, जहां जा रहा है। मुज़म्मिल मतलब साहब, ये एमनेस्टी तो गुजरी हुई ट्रांजैक्शंस पे होगी ना। वो तो कह रही है कि आइंदा भी 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर ले, जहां से आए जैसे आए बस आने दें। नहीं, आपने अभी अपने ये आपने अपने खुद इंट्रो में ये बात बताई, इब्तदाइया में बात बताई। उन्होंने कहा कि जो पैसा लगाएगा उससे पूछेंगे नहीं कहाँ से लाया। कहां से लाया? इसी को तो एमनेस्टी कहते हैं, हम्म। ठीक है ना। उसके पास जेब में पैसे आए किधर से, इसी को तो एमनेस्टी कहते हैं। और किसको एमनेस्टी कहते हैं? तो ये जो है इनका पुराना वतीरा है। और ये 1990s में भी इन्होंने इसी तरह किया था कि मुल्क में रेमिटेंसेस को खोल दिया था, और बोला था कि रेमिटेंसेस जो बाहर से लाएगा उससे नो क्वेश्चन आस्क होंगे। और फिर जब इनकी फैमिली के केसेस खुले सारे, तो वो सारे गिफ्ट, रेमिटेंस रेमिटेंस गिफ्ट, चाहे वो शहबाज साहब की फैमिली हो, चाहे वो नवाज हम्म। साहब की फैमिली हो। तो ये बेसिकली ये जो एक्चुअली एमनेस्टी, पहली तो इन्होंने फर्स्ट लेग तो नैब से जो है अपने आप को क्लियर करा लिया। अब सेकंड लेग ये कि वो जो पैसे हैं जो इधर उधर पार्क हुए हुए थे, वो वापस लाने भी तो है ना। तो उसमें अब सवाल ना पूछे कोई, ये तो कोई बात ना हुई ना। हम्म। उसके कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। चले, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास करप्शन का पैसा नहीं होगा, सही। लेकिन उनका टैक्स चोरी का पैसा है, या उन्होंने टैक्स चोरी भी नहीं कहूंगा, टैक्स बचाया है, ये जो भी है। तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। और ये नहीं कि जो है मुंह उठाकर आए और जो पैसे लेकर आए वो लगा दे। दूसरी बात ये कि वो तरक्की पजीर कौन से ममालिक हैं ऐसे, कोई माजी करीब में जिन्होंने ये इस तरह की स्कीम दी हो, हम्म। ताकि हमें पता चले और हम उसको जो है हम भी स्टडी कर सीख सकें। सकें उससे। हाँ, स्टडी करें और उसके क्या बेनिफिट्स हुए, हाँ। क्या वो जो है चीजें हुई, ताकि हमें पता तो लगे। तो ये तो वही वाली कहानी है, इलेक्शन से पहले रिश्वत दे दो, और ये सारे लोगों को जो इस तरह की चीज चाहते हैं उनको जो है घेर लो कि भाई ये आएंगे तो ये आपको जो है इस तरह की एमनेस्टी मिल जाएगी। सही। तो मैं खुद, देखें, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मैं खुद जो है इस हक में नहीं हूं एमनेस्टी के। लेकिन कोई अभी, अगर सबको रेगुलराइज करना है तो हम्म। कोई एक तरीका तो बनाना पड़ेगा।